खबर सिद्धार्थनगर से व्यापार संघ की बैठक की गई आयोजित। जिले के आदर्श नगर पंचायत शौरतगढ़ के अतिथि भवन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अजय कसौधन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पूर्व 21 अगस्त को रात्रि सनई चौराहे पर शौरतगढ़ सोनारी मोहल्ला निवासी व्यापारी अमन कसौधन का मामला था। जो व्यापारी अमन कसौधन देर रात्रि अपनी निजी वाहन द्वारा गोरखपुर से शौरतगढ़ वाया पकड़ी सनई मार्ग से घर वापस आ रहे थे। वहीं सनई चौराहे पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर हमला कर लूट लिया गया और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। तत्पश्चात किसी तरह अपनी जान बचाकर सदर कोतवाली वे पहुंचे तो मौजूद उप निरीक्षक ने कहा कि इस समय काफी रात्रि हो गई है, आप घर जाएं और कल सुबह 10 बजे आइएगा। वहीं पीड़ित व्यापारी दूसरे दिन सदर कोतवाली पहुंचे तो सीओ सदर ने कहा कि पीड़ित व्यापारी अमन कसौधन शराब पिया हुआ था। पीड़ित सीओ की ये बात सुनकर अवाक रह गया कि शराब पिया हुआ था। पीड़ित व्यापारी अमन कसौधन ने सीओ से कहा कि मैं व्यापार हेतु गोरखपुर से शौरतगढ़ जा रहा था, मैं शराब नहीं पीता हूँ। कहा कि लेकिन सीओ ने सुना नहीं। सीओ सदर के इसी बयान को लेकर सभी व्यापारियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष अजय कसौधन ने सीओ सदर के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और कहा कि व्यापारी के सम्मान के लिए किसी भी स्थिति के लिए गुजरना पड़े पीछे नहीं हटूंगा। कहा कि ऐसे ही पुलिसकर्मी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं और ये रक्षक नहीं भक्षक हैं, ऐसा कहा। वहीं नपा शौरतगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने कहा कि पीड़ित व्यापारी अमन कसौधन के ऊपर लगाए गए शराब के झूठे आरोप को सीओ को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी अमन ने सीओ सदर द्वारा दिए गए झूठे बयान पर बहुत मानसिक और सामाजिक पीड़ित हैं। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। जो बैठक हुई है व्यापार मंडल टीम के साथ, जो पीड़ित अमन गुप्ता जी हैं, पुत्र श्री कन्हैया लाल जी, इनके साथ ये बाहर से गोरखपुर से आ रहे थे तो सनई में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने हमला किया और मारा पीटा और इनके जो कुछ जेवरात थे वो सब छीन लिए। और ये जब वहाँ सीओ सदर के श्री अरुणकांत जी जो हैं, ये अमन गुप्ता जी जब उनसे कहने के लगे तो कार में बैठे थे, कार से उतरे भी नहीं और अपनी बात को ये कहने लगे तो उन्होंने कहा कि आप नशे में हैं। तो ये सीओ साहब का ऐसा आपत्तिजनक बयान देना ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अगर आपको शक था तो आप मेडिकल जांच करा लिए होते। आपने अनजाने में कह दिया और नशे में, तो एक व्यापारी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। इसी कृत्य को लेकर इस शौरतगढ़ नगर में और पीड़ित के साथ और व्यापारी समाज के साथ और व्यापार मंडल के साथ ये बैठक की गई, जिसमें ये कहा गया कि सीओ साहब ने जो अपनी आपत्तिजनक बयान दी है वो सोशल मीडिया अपने ही नंबर से अपने बयान को वापस लें और वो ये कहें कि अनजाने में हमसे गलती हुई, हमने बगैर जाने समझे और ऐसा कह दिया। इस बयान को मैं वापस लेता हूं और आगे से किसी भी व्यापारी के साथ ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है, पुत्र श्री कन्हैया लाल गुप्ता। मेरे साथ जो हुआ वो तो मैंने बहुत पहले बता चुका है फेसबुक के द्वारा और थाने में भी मैंने सब कुछ बता चुका है जो मेरे साथ हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस रात मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ और पर सीओ साहब का जो रवैया था मेरे साथ, मतलब वो गाड़ी से उतरे भी नहीं और बिना मेरा हाल चाल लिए, बिना मेरा कोई उपचार कराए, जो कि मुझे चोट लगा था, वो वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे वापस चले गए। जिसके बाद थाने पे मुझे आश्वस्त किया गया कि वहाँ का जो सरकारी सीसीटीवी है वो सही हालत में है और सुबह तक मुझे वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा उस चौराहे का। पर सुबह पहुंचने पर कार्रवाई तो हुई दोषियों पर वो सीसीटीवी मुझे जो है मुहैया नहीं कराया गया। मेरे परिवार के कई बार कहने के बाद भी मुहैया नहीं कराया गया। हमने जो सीसीटीवी प्राप्त किया वो एक व्यापारी के द्वारा प्राप्त किया है, खुद के प्रयास से हमने प्राप्त किया जो सीसीटीवी प्राप्त किया।
और उसके बाद मैंने सीओ साहब का जो एक सोशल मीडिया पे बाइट देखा, जिसमें उन्होंने मुझे एक शराबी बताया, जो कि वो बिना किसी साक्ष्य के कह रहे थे। वो पता नहीं किस दबाव में ऐसा वो बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव रहा हो। और उन्होंने उन बदमाशों की संख्या भी जो है कम बताई, 2 से 3 ही बताया। वो भी उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के उस वीडियो को बिना देखे दिया था, जो कि एक गलत बात है। ऐसे उच्च अधिकारी को बिना किसी साक्ष्य के कोई भी बयान सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए, जिससे किसी की छवि धूमिल हो। और मेरा तो परिवार के थोड़ा सा डर की वजह से और प्रशासन के रवैया जो है, जो लचीलापन है ऐसा, उसके डर की वजह से मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव डाला कि मैंने जो है उन लोगों को क्षमा किया और अपना मुकदमा जो है मैंने सुलह के लिए एक सादे पन्ने पर जो है अभी तक मैंने एप्लीकेशन दिया है। और मुझे अभी उन लोगों को एफिडेविट देना बाकी है। पर मेरे ऊपर कोई प्रशासन का दबाव नहीं था अपना मुकदमा वापस लेने के लिए। बस एक डर है मेरे घर वालों के मन में कि मेरे ऊपर दोबारा ऐसा हमला ना किया जाए, क्योंकि जो चीज़ एक बार हो सकता है वो भी मेन चौराहे पर जो हो सकता है, वो चीज़ मेरे साथ कहीं और भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक सौड़ व्यवसायी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर खतरा बराबर बना रहता है। तो उम्मीद है ऐसे शासन प्रशासन से कि मेरे ऊपर दोबारा ऐसा हमला ना हो। इसकी जो है मुझे एक पुष्टि चाहिए शासन प्रशासन और उन अपराधियों द्वारा भी, जो कि पुलिस का काम है, वो मेरा काम नहीं है। वो पुलिस निश्चित करे कैसे वो करेगी। बस मेरा एक ही प्रार्थना है सीओ साहब से कि वो अपना जो गलत बयान दिए हैं, वो कृपया वो उस पर कोई टिप्पणी करें, जिससे मेरा समाज में जो इज्जत खराब हुआ है वो सही हो जाए। यही मेरी जो है प्रार्थना है। और एसपी महोदया से जो है मेरा विनम्र निवेदन है कि सीओ साहब द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि खुद सीओ साहब द्वारा ही कराया जाए, क्योंकि उनके मेरे लिए जो संवेदनाएं हैं वो मैं समझता हूँ। वो वीडियो देख के जो मेरे लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरा जो सम्मान गया है वो सीओ साहब के बयान द्वारा गया है, और उसको सिर्फ और सिर्फ सीओ साहब ही वापस दिला सकते हैं। धन्यवाद।